सबको बता दें कि कितना आसान है। ये हमारे अंदर उत्साह सा था कि क्यों ये संसार में भटक रहे हैं और इतना आसान है, क्यों मनुष्य जन्म पाकर के बर्बाद कर रहे हो। ये एक उत्साह और वो जो मिलने के बाद उछाल था ना, उस उछाल में ये जो संकल्प ऐसा विचार बन गया कि हम सबको ही अमृत प्याला पिला दें। अभी अब मस्तियाँ में बैठती दिला, क्यों ये दुखी हो रहे हैं, सबके अंदर मस्ती ला दें। हमारे गुरुदेव जो पहले वाले थे वो बोलते भी थे कि तुम तो ऐसा सोच रहे हो कि सबके अंदर ये ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाए, तो कोई ऐसी रात की चुटकी तुम्हें भी मिले तो बता देना, हमें भी दे देना, सबके ऊपर छिड़क देंगे और ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। हमें लगता था आसान है, ये बड़ा आसान है और बड़ी जल्दी लोगों को समझ आ जाएगी, क्योंकि सब दुखी है, दुख में कौन जाना चाहता है। पर ये जो 30 साल का अनुभव है, लगभग 30 का अनुभव से ये निकला, एक को भी बदलना मुश्किल है जब तक स्वयं की प्यास नहीं। ये 30 साल का अनुभव बता रहे हमारे संतों ने, इसीलिए हाथ खड़े। एक को भी बदलना मुश्किल है, चाहे उसको पास रख लो, चाहे उसको तोते की तरह रटा दो, चाहे कितना समझा दो, अगर वो वैराग्यवान नहीं है, ये हमारी जिंदगी का अनुभव है, अगर वो वैराग्यवान नहीं है, पूरी तरह मुमुक्षा भाव नहीं है, चाहे आप घोट घोट के पिला दो, नहीं बदल सकते। तो इससे रिजल्ट क्या निकला? शिव मंदिर की प्यास ही तृप्त करती है। अगर प्यास नहीं है तो कितने पानी के शरबत कहकर कितना उसके सामने रख दो, वो घूट भर भर के क्या देगा ना ठीक है, टेस्टी तो है पर ठीक है, बढ़िया अच्छा है पर टेस्टी, अरे देख तो ये तो बहुत अच्छी कंपनी का है, बहुत ही अमृत है, तू पी के तो देख, हाँ अच्छा है धन्यवाद, फिर गिलास को सरका देता है। तो यही है ये ब्रह्म का, कितना ही कह लो कि ब्रह्म बोध में जब आओगे, ब्रह्म सुख में जब आओगे, देखना अरे मनुष्य जन्म मिला कितना है, कितने दिनों जी लोगे इस दुनिया में शरीर में आकर, 10, 20, 30 साल में सब चल बसोगे हैं। अगर इसमें अपना असली कार्य कर गए, असली ब्रह्म सुख को प्राप्त, अपने स्वयं के सुख को प्राप्त कर गए, अपने निज सुख का आनंद ले लिया, तो कितनी बड़ी तो बाजी मार जाओगे, पर नहीं चुसती, क्योंकि प्यास ही नहीं है। आप सोच रहे हो पहले रिश्तों को मना लें, बच्चों को ब्याह लें, उनकी पूरी ड्यूटी कर लें, फिर पोता पोती को खिला ले, फिर उन्हें उन्हीं के साथ, इतने बुढ़ापा के शरीर इंद्रियां थक जाती है, नसें कमजोर हो जाती है, तो उस समय शरीर में भी 10 बीमारी आ जाती है। उस समय तो सोचने लगता है रह के गया तो ठीक है, परिवार में ही पड़े रहे, अरे ये देखो 2 रोटी देंगे, ये देंगे, मतलब वो जो हार जाता है, जो जवानी का नशा होता है ना, वो धीरे धीरे उसका समय काटने वाली बात आ जाती है। इसलिए ये उत्साह जो होता है, ये छलांग मारने का समय जो होता है, ये होता जवानी में। जो जवानी में छलांग नहीं मार पाया तो फिर उसकी वो जो मुमुक्षा है, जागृत भी हो जाए ना, तो इंद्रियां शिथिल हो जाती है, वो उतनी ना समझ आती, ना गहरे ज्ञान की पकड़ होती। पहले अगर जवानी में आपने ब्रह्म स्थिति प्राप्त कर ली, बुढ़ापा ब्रह्म सुख में, जैसे पहले नौकरी करके गुजारा करके कुछ अपने बैंक के खाते में रख लिए, तो बुढ़ापे का गुजारा होता रहता है, ये कहावत है ना व्यवहार में। ठीक इसी तरह अगर जवानी में ये ब्रह्म बोध प्राप्त हो गया, तो बुढ़ापे में इस ब्रह्म सुख में आराम